हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग में आकृति विभाजन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है त्रिभुजों की काउंटिंग करना, त्रिभुजों की गणना करना। तो इसके लगभग सारे मेथड हम लोगों ने 7-8 प्रकार के अभी तक क्लासेस हम लोगों ने देख ली हैं। आज हम लोगों की इस पे लास्ट क्लास होगी और ऐसी उम्मीद है, मैं से आशा करता हूं कि कोई भी फिगर काउंटिंग में, खासतौर से त्रिभुज की फिगर काउंटिंग में अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें अब कोई आपको असुविधा नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे संभवतः इसी आपके टॉपिक चैप्टर से जो मैंने आपको टाइप बताया, इन्हीं में से किसी एक प्रकार से डायरेक्टली मिल सकते हैं या थोड़ा इनसे भिन्न होते हुए स्वरूप के साथ आपको जरूर मिल जाएंगे एग्जाम में। आइए दोस्तों, जो बचा हुआ सेगमेंट यानी टाइप 8 है, इसको भी आज हम लोग देखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पुराने टॉपिक पे आपको बताए गए हैं, उसी पे बेस्ड होंगे, लेकिन थोड़ा सा भिन्न स्वरूप अपने आप में लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं त्रिभुज की इस तरह की गणना करना कैसे सीखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि आपको फिगर 1 में दिख रहा है दोस्तों, इसमें त्रिभुज की काउंटिंग करने के लिए दे देगा आपको कि कितने त्रिभुज ये हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, त्रिभुजों की संख्या अगर आपको काउंट करनी हो तो आप देख सकते हैं। पहले तो ये जो शीर्ष पे बने हुए त्रिभुज हैं, इनको आप काउंट कर लें, आसान रहेगा। 1 2 3 4 5, कहीं से भी आप काउंट कर सकते हैं, किसी भी तरह से 5 त्रिभुज तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। शेष आपको हिडन त्रिभुज दिखाई देंगे। अब हिडन त्रिभुज को ही आपको ढूंढना होगा। तो इस तरह का देखिए, कोई स्टार है, ये स्टार संरचना है। स्टार संरचना में क्या 1 2 3 4 और 5 शीर्ष दिया हुआ है। 5 शीर्ष पर आप दिमाग में हमेशा रखिए, जब स्टार का 5 स्वरूप मतलब 5 आकार का कोनों का स्टार होगा तो उसमें 5 आकृतियां छुपी होंगी। एक दिमाग में अपने रख लीजिए कॉन्सेप्ट कि 5 आकृतियां निश्चित तौर से उसमें छुपी हुई होंगी अगर किसी स्टार के 5 शीर्ष दे रहा है। ठीक है, अब वो आपको दिमाग में रखना होगा, याद करना होगा कि कैसे क्या है। तो ये 5 आकृतियों वाले, 5 शीर्ष वाले जो स्टार होगा उसमें 5 त्रिभुज छिपे होंगे। और 5 त्रिभुज कहाँ छिपे हैं, आइए हम लोग उसको ढूंढते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं 5 त्रिभुजों को। तो इसमें कुल टोटल 10 त्रिभुज हैं। 10 कहाँ हैं वो देखते हैं दोस्तों। एक आकृति आप देख लीजिए, सीधा ये जाते हुए इस बिंदु से लेते हुए एक त्रिभुज तो आपका सीधा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आकृति नंबर 1 तो ये हो गई आपकी। दूसरी इसी त्रिभुज पे देखिएगा, जब ये शीर्ष आगे बढ़ा देंगे इसको और ये शीर्ष वहाँ तक ना ले जा करके इसको लेकर के यहाँ तक हम कर लेंगे, तो ये दूसरा त्रिभुज हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर जब दूसरा त्रिभुज ये हो गया तो हम इसी आकृति को अगर आगे बढ़ा दें, इसी आकृति को, अब इस आकृति को यहाँ से ले लें, यहाँ से इसको ऐसे कर लें और यहाँ तक ले आएं इस वाले पे, तो आपका कौन सा है, तीसरा फिगर बन जाएगा, आपका तीसरी आकृति बन जाएगी। तीसरी आकृति बनने के बाद में अगर आप देखते हैं इसी आकृतियों में से कि आपने 2 आकृतियाँ बना ली हैं। एक आकृति तो आपने ये बनाई, दूसरी आकृति आपने ये बना ली, ठीक है, और तीसरी आकृति आपने ये बना ली। चौथी आकृति अगर यदि देखेंगे आप तो चौथी आकृति आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, और चौथी आकृति बनने के बाद में यदि आप देखेंगे तो आकृति देखेंगे, 4 आकृतियां बनी। 5वीं आकृति को देखेंगे तो ये आपकी 5वीं आकृति के रूप में आपका निकल करके आ जाएगा। तो 5 आकृतियां बनी। फिर से एक बार देख लीजिए 5 आकृतियां कहाँ कहाँ बनी है। एक आकृति दोस्तों आपकी ये बनी, दूसरी आकृति देखेंगे इसी त्रिभुज पर ये बनी, यहाँ नहीं अभी गए हम, तो 2 आकृतियां हो गई। तीसरी आकृति आपकी ये बन गई दोस्तों। चौथी आकृति देखेंगे तो ये बन गई आपकी, और 5वीं आकृति देखेंगे तो ये टोटल आपकी बन गई 5वीं आकृति। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। 5 आकृतियां समझ में आ गई हैं। फिर से एक बार देख लीजिए इसमें आकृतियों के बारे में। एक आकृति ये, ठीक, दूसरी आकृति आप देखेंगे तो इस पर ये, सॉरी ये नहीं बन रही है, इस पे बन रही है, इस पे ये आकृति, दूसरी आकृति ये हो गई ये, ठीक है, त्रिभुज की। तीसरी आकृति आपकी ये हो गई, तीसरी आकृति ये हो गई, ठीक है, तीसरी आकृति। चौथी आकृति में देखेंगे तो आपका पूरा एक त्रिभुज लिए हुए ये आकृति, आप ये भी नहीं बनेगी, इस पे बनेगी त्रिभुज की आकृति, ये त्रिभुज ये, ठीक है, ये त्रिभुज आकृति हो गई। और फिर इसके बाद में आप आकृति देखेंगे तो इसके बाद की आकृति अगर देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका यहाँ से बन जाएगा, ये त्रिभुज आपकी आकृति बन जाएगी। तो इस तरह से कुल टोटल 5 आकृति यानी कि 10 आकृति इसमें दोस्तों है आपकी। ठीक है, 10 आकृतियों के साथ ये है। नेक्स्ट में देखिए, मैंने आपको क्या बताया, स्टार अगर 5 मुखी हो, 5 कोनों वाला हो तो 10 आकृतियां होती हैं, 5 उसमें छुपा रहता है। आप फिगर को देख करके समझ जाइएगा। अब इस आकृति में देखिए दोस्तों कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 आकृतियां आपको दिख रही हैं स्पष्ट रूप से। ठीक है, 6 के बाद में अगर आप देखेंगे एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है,
7 हो जाएगा। और फिर इसमें देखिए त्रिभुज में एक ये आकृति दिख जाएगी, कुल टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 8। इसके अलावा कोई त्रिभुज इसमें नहीं है। ये आकृति आप लोगों ने उसमें देखा होगा जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की बात कही जा रही थी, तो उसमें आकृतियां थी, आप वहां से काउंट करना इसको सीख लीजिएगा, ठीक है। तो 8 आकृतियां इसमें हैं दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए ये आकृति, ये इसमें देखिए दिलचस्प बात है, इसमें 2 त्रिभुज जुड़े हुए हैं। एक तो 2 आकृतियां जुड़ी हुई हैं, नो सॉरी त्रिभुज नहीं आकृतियां। एक तो आपको त्रिभुज जुड़ा हुआ है और दूसरा आपका क्या है, एक आयत जुड़ा हुआ है। आयत का जो फार्मूला आपका आयत में आप देखेंगे तो ये वाला आयत आपके पास यहाँ जुड़ा हुआ है, ये वाला, दोनों अलग अलग संरचना है। तो देखिए इसका नियम क्या था, 1 2 3 4 और 5 और 6 होते हैं तो 6 गुणे 2 कर देते हैं, 6 दूनी के 12 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, ठीक है 12 हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है 1 2, तो जितनी आकृतियां होती है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सीधा सीधा क्या करते हैं 2 और प्लस 1 कर लेते हैं, जितना भी संख्या 1 और 2 तो जो सबको जोड़ लेते हैं तो 3 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो होगा यही, लेकिन चूंकि इसमें 2 आकृतियां जुड़ेंगी तो एक त्रिभुज एक्स्ट्रा फेंक देगा, ये बैलेंस आपको फेंक दिया करेगा, एक ये और एक ये, 2 त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो संख्या यही हो जाएगी, यानी कि 1 2, यानी कि इसमें 3 त्रिभुज हो गए टोटल काउंट करने पे, यहाँ पे 3 हुआ। फिर इसके बाद में 1 2 3 4 5 और ये 6 आकृति में से तो 6 दूनी के 12 तो ये हो गए, यानी 12 आकृतियां ये हो गई, 3 हो गए। इसके अलावा मैंने कहा एक त्रिभुज ये बन जाएगा और एक त्रिभुज ये बन जाएगा, ये 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो कुल टोटल ऐड कर लेंगे आप तो 3 2 5 और 12 17 त्रिभुज हो जाएंगे, कुल 17 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे दोस्तों। आशा है समझ में आई होगी बात। अगले त्रिभुज में सेम वही काउंटिंग करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 त्रिभुज हैं, तो 8 दूनी के 16 16 त्रिभुज तो दोस्तों ये हो गए। शीर्ष पे देखेंगे 1 2, यानी कि यहाँ पर 3 त्रिभुज हो गए, तो 3 त्रिभुज ये हो गए। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए आयत या वर्ग कहिए और एक त्रिभुज मिल करके एक त्रिभुज का और भी निर्माण कर दे रहे हैं, मतलब एक क्या 2 त्रिभुज बन जाएंगे। एक तो इस साइड में बनेगा, दोनों को इस रेखा को हटाने के बाद में एक त्रिभुज ये बना और इस रेखा को हटाने के बाद में ये दूसरा त्रिभुज बन गया आपका, ठीक है। तो 2 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, 2 ये, तो 3 2 5 और 16 जोड़ देंगे इसमें से, 16 5 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 त्रिभुजों की संख्या इसमें है दोस्तों। फिर अगले में देखिए, अगले में क्या होगा, अगले में भी वही संरचना, मतलब त्रिभुज है, मतलब इसमें 1 2 3 4 त्रिभुज, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 4 ही त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज इसमें आपको जुड़े हुए हैं और एक आपका आयत बना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक 8 दूनी के 16 त्रिभुज तो इसमें हो गए दोस्तों, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर इसके बाद 1 और 2 और इसको मिला करके 3, यानी 3 त्रिभुज ये हो गए, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया दोस्तों और 3 ये हो गया। तो इस तरह से कितना हो गया, 3 चौके 12 त्रिभुज ये हो गए और 8 दूनी के 16 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है। अब इसके साथ अगर दोस्तों देखते हैं, जैसे हमने इसमें देखा था कि जब एक आयत पर एक त्रिभुज हो तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा फेंक देता है। देखिए इस पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा फेंका है ना, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें भी देखिए, इसमें भी हम लोगों ने किया था, त्रिभुज और आयत में जुड़ा था तो एक त्रिभुज एक्स्ट्रा हो रहा था, मतलब 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो रहे थे दोनों आकृतियों जुड़ने में। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा इसमें और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा इसमें, यानी कि प्रत्येक त्रिभुज और आयत मिल करके 2 संरचना, यानी कि वर्ग में त्रिभुज, वर्ग के त्रिभुज और एक त्रिभुज के त्रिभुज अगर दोनों मिलेंगे तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि 2 त्रिभुज इसमें बन रहा है। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग। फिर इसके बाद में इसमें देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर ये हो जा रहा है, यानी एक ये और एक ये, 2 त्रिभुज हो जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। एक त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, ये वाला एक त्रिभुज और एक त्रिभुज ये वाला, ठीक है। तो 2 इसमें हो जाएंगे दोस्तों। तो 2 इसमें जब हो गए तो इसमें भी 2 होंगे, ये वाले 2 होंगे, देखिए 1 और एक ये 2, ठीक है। तो 2 इसमें हो गए और फिर इसमें भी देखेंगे आप तो 2 इसमें भी हो जाएगा, 1 और एक यहाँ से दोस्तों ये 2 त्रिभुज हो गया। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 त्रिभुज ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, 12 8 20 हो जाएगा, 20 6 26 और 3 36 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों। तो आशा है कि ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि कैसे त्रिभुज हो रहे हैं। जब भी किसी एक वर्ग के त्रिभुज और एक त्रिभुज के त्रिभुज को जोड़ा जाएगा तो 2 त्रिभुज हमेशा एक्स्ट्रा हो जाते हैं उसमें। उस स्थिति में आप हमेशा, इसमें भी देखा आपने 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो रहे थे। एक त्रिभुज वाला फार्मूले पे जो निकाला जाता है उससे आपने देखा तो 3 त्रिभुज निकल के आ रहा था। जब त्रिभुज के अंदर एक पाई हो तो उसमें 3 त्रिभुज बन जाते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देख ली हैं इसके कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पर हम लोगों ने मर्ज करके
करके देखा है, त्रिभुज को एक आयत को मिक्स करने पे त्रिभुजों की संख्या में क्या बढ़ोतरी हो रही है। अगर एक त्रिभुज और एक आयत जुड़ा हुआ है तो हमेशा दो त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक त्रिभुज मतलब त्रिभुज वाले से जो फार्मूले से आप निकाल लीजिएगा और एक आयत वाले से निकाल लीजिएगा, दोनों जुड़ने से दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आपके बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज थे तो 4 दूनी के 8 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस प्रकार इसमें 36 हो गए, इसमें 16 हो गए और इसमें आपके कुल टोटल कितने त्रिभुज हुए, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 2 17, इसमें 17 त्रिभुज 17 त्रिभुज हुए आपके और इसमें कुल टोटल 8 त्रिभुज हुए। इसमें आपको मैंने बताया था 5 त्रिभुज आपके दिख रहे हैं और 5 त्रिभुज ही अंदर आपके छिपे हुए हैं। ठीक है, तो आशा है दोस्तों कि ये त्रिभुज का ये सेगमेंट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और कहीं से भी कोई असुविधा आपको नहीं रही होगी। और ऐसे ही दोस्तों मेहनत करते रहिए। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपके एग्जाम में इसी चैप्टर्स से ही आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से ही मिल जाएंगे। अगर इनसे कोई डिफर क्वेश्चन आता है, आप चाहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को दे करके उसका सॉल्व आप प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसको भी हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो के रूप में आपको फॉर्मेट के रूप में उपलब्ध करा दें, अगर ऐसा कुछ है। और ऐसे आशा है कि ऐसा इसी के अंतर्गत सारे क्वेश्चन आज तक अभी आए हैं और इसी के अंदर आगे भी आएंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में दोस्तों हम लोग मिलेंगे कि अब और भी संरचनाओं के बारे में देखेंगे, जहां पर हम लोगों को देखना होगा कि किसी वर्ग में या आयत में कितने वर्ग हैं, कितने चतुर्भुज हैं, इस तरह की संख्याएं जो क्वेश्चन यानी आकृति विभाजन का जो अगला सेगमेंट होगा उससे क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।